जहां हम बात करते हैं Xbox 360, PS3, AG टेलीविजन की, वहां हम बेचारे रेडियो को तो भूल ही जाते हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेडियो जो है मॉडर्न कम्युनिकेशंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान में रेडियो कैसे इवॉल्व हुआ फ्रॉम 1947 टू प्रेजेंट डे इन आवर ई-हाउ। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी। ये हवा के दोष पर दोष कहते हैं कंधे को, तो हवा के कंधों पे ही हमारी आवाज़ सफ़र करते हुए सामाइन की समाज से टकराती है। की बात है 30s की बात है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही थी, तो उसमें इस पेशावर से भी एक साहब गए थे, तो उन साहब ने की मुलाकात वहाँ मार्कोनी से हुई। फिर उन्होंने उससे मार्कोनी से कहा कि हमारा इलाका बहुत ही बैकवर्ड है, तो आप इसकी तरक्की के लिए या कुछ अगर रेडियो से आपका ताल्लुक है तो कुछ करें। तो उन्होंने फिर कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी दिए और वादा किया कि मैं वहाँ एक छोटा सा रेडियो स्टेशन लगाऊंगा। तो और 20 रेडियो सेट भी उन्होंने मुफ्त दिए। तो वो साहब वो वापसी में आए, फिर छोटी सी जगह पे रेडियो स्टेशन का सिलसिला शुरू हुआ। ट्रांजिस्टर जब आया तो इसकी ईजाद ने तो तहलका मचा दिया मीडियम जिसमें ब्रॉडकास्टिंग IND में, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग में। पहले बिजली से चलते थे रेडियो, फिर ट्रांजिस्टर आ गए तो सेल से चलने लग गए। तो सेल हर शख्स ने 2 साल डाले और 2 महीने तक वो प्रोग्राम सुनता रहता है। कायम पाकिस्तान के ठीक 1 साल के बाद 14 अगस्त 1948 को रेडियो पाकिस्तान कराची का इफ्तिताह हुआ। तो जो रेडियो ख़रीदने जाते थे उनका एक ही मेयार हुआ करता था, एक ही स्टैंडर्ड, एक ही कसौटी कि साहब ये सिलोन रेडियो सिलोन पकड़ता है नहीं पकड़ता है, आकाशवाणी इस पे आता है या नहीं आता है। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग लाइव चलती थी, तो उसमें बड़ी एहतियात से सारे प्रोग्राम तकारीर वगैरह हुआ करती थी। ख़बरें तो खैर अब भी लाइव ही चलती हैं। 65 की बार में रेडियो का बहुत बड़ा रोल है साहब। मौसीकारों ने, गुलकारों ने, फ़नकारों ने यहीं डेरे डाल दिए थे रेडियो पाकिस्तान की। शायर को बुलाया जाता था, रईस अमरोवी थे, वो आते थे, 10 मिनट के अंदर अंदर बेहतरीन वो गीत लिख देते थे। और बड़ी बात यह है कि यानी घंटे पौने 2 घंटे या 2 घंटे में वो गाना ऑन एयर चला जाता था। और ऐसे ऐसे शाहकार तख्लीक हुए हैं उस दौर में कि हिंदुस्तान मजबूर हो गया ये कहने पर कि ये जंग पाकिस्तान ने प्लानिंग के तहत की है। इनके गीत देख लें, 6 सितंबर को लड़ाई शुरू हुई और 7 सितंबर को गाने आ रहे हैं। 70 की दहाई के बाद तो बिल्कुल ही रेडियो जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का भोंपू बन गया। हर वक्त उसी के गुन गाना, उसी की तारीफ़ें करना, उसी के प्रोग्राम पेश करना। 80 की दहाई में जब हम आते हैं तो भुट्टो साहब के बाद देखते हैं तो ज़िया-उल-हक साहब बरसिक़्तिदार आ गए। तो मीडियम वेव ट्रांसमिशन और बड़ा सा रेडियो उठाए फिरना, ये सारा सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे मायूस होते जा रहे थे। और नई ताजगी और तवानाई मिल गई FM की वजह से। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप लोग सुन रहे हैं FM 93 रेडियो पाकिस्तान कराची से लाइव ट्रांसमिशन। So are you ready guys and girls? आज हम बात करेंगे इधर की उधर की, आपकी मेरी काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं। So don't go anywhere। भुला दो, वाकई में भुला देनी चाहिए वो सारी बातें जो आपके दिल को परेशान करती हैं। कॉल कर सकते हैं आप मुझे 707581 पर। मेरे साथ रहिएगा। दिस इज़ योर होस्ट, योर प्रेजेंटर, योर RJ and DJ ईमान। इसके साथ ही हम लेंगे एक ब्रेक, मगर ब्रेक के बाद हम मिलेंगे पाकिस्तान स्पीड आइकॉन नसीम हमीद से। So stay tuned to E-Tech।